जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ही हो रही है घी को निकालने से, मक्खन निकालने से। तो यहाँ पर छाछ बन चुकी है और आज छाछ बहुत ही लेट बनती है। मैंने सवेरे से ही दही को चलाया था मशीन से, लेकिन हुआ क्या कि छाछ है जो गर्म पानी मैंने डाला, फिर ठंडा डाला, फिर गर्म डाला, तो छाछ बनती नहीं। बहुत देर के बाद बनी है। लगभग मेरा किचन का सारा काम हो गया है, बिल्कुल बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद बस आखिरी काम यही रहता है कि छाछ से मक्खन निकालना। तो ये फ्रेश फ्रेश मक्खन निकल रहा था। और अभी छाछ रोज नहीं बन रही है क्योंकि भैंस केवल एक टाइम ही दूध दे रही है, तो ऐसे ही खाने पीने में हो जाता है दूध। तो जो मलाई बचती है उसी की मैंने आज छाछ बनाई है। तो मलाई के साथ थोड़ा दूध भी था, तो छाछ भी बहुत ही अच्छी लगी थी। और आज मैं सवेरे तो नहीं लेकिन शाम को बनाने वाले हैं कढ़ी। तो घी निकाल लेंगे और घी को अभी ही हम तैयार करेंगे पका कर भी, क्योंकि अब रोज़ तो छाछ बन नहीं रही है, तो इसको फ्रिज में रख कर क्या करना। तो अभी इसको हाथों हाथ ही हम पका भी लेंगे। तो घी को पकाने के लिए मैं घी के पास ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि घी एकदम अचानक ही जल जाता है और पता ही नहीं चलता। एक दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैं घी को छोड़कर नहीं जाती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल एकदम पक कर रेडी हो गया था घी, बिल्कुल जैसा घी पकने के बाद पानी जैसा हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ घी को पकाने के बाद, उसको छानने के बाद, फिर मैं यहाँ पर गैलरी में पोछा लगा देती हूँ। किचन में मैंने लगा दिया है, उसके बाद आता है गैलरी का नंबर। और आज सब दूर ही मैंने पोछे लगाए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो रोज़ रोज़ पोछे तो लगते हैं, लेकिन केवल किचन और जहाँ मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ ही मैं रोज़ लगाती हूँ। बाकी पूरे घर में रोज़ नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि अभी इतनी धूल नहीं उड़ती है जितनी कि गर्मियों में उड़ती है। तो इसी वजह से मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ही पोछे लगाती हूँ। यहाँ पर मैं सीढ़ियों पर भी पोछे लगा रही हूँ। मैं मॉप से नहीं लगाती हूँ पोछे, कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझसे तो हाथों से ही अच्छे पोछे लगते हैं और जल्दी भी लग जाते हैं हाथों से। मॉप से थोड़ा टाइम भी लगता है, और पोछे जो लगाते हैं उनमें क्लीनिंग भी मुझे अच्छे से नहीं दिखती है, इसीलिए मैं अधिकतर हाथों से ही पोछे लगाती हूँ। फिर यहाँ मैं कमरे में आ जाती हूँ, मंदिर वाले कमरे में, और यहाँ पर भी पोछा लगा देते हैं अच्छे से। और आज बिस्तर नीचे ही पड़ा है, ऊपर रखा ही नहीं टेबल पर, क्योंकि टेबल पे बहुत ही सारे बिस्तर हो गए थे, इसलिए ये वाला बिस्तर नीचे ही है। पर्दा, क्योंकि आज दीपक बाती भी नहीं हुई और आपको पर्दा जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। दीपक करते हैं ना, तो यहाँ पर लो लग गई है दीपक की, और बच्चे भी अगरबत्ती से जलाई। तो 7 दिन तक कोई दीपक बत्ती नहीं होगी, और आज भी नहीं की है, क्योंकि हमारे घर में हमारे ननन जी को ना बेटा हुआ है, पाने जाया है हमारे घर में। तो सूतक माना जाता है, जब तक उनका सूरज पूजन नहीं होगा तब तक हम भी मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि सूतक हो गया है। तो जब तक उनका सूरज पूजन नहीं होगा उसके बाद ही दीपक बत्ती होंगे और घर की सफाई फिर। तो घर से नहाने धोने के बाद दोनों बच्चों को लेकर मैं खेत पर आ जाती हूँ। आज सभी अपने अपने कामों में फिर से बिजी हैं। पापा जी हैं जो वहाँ खेत पर निंदवा रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, और मम्मी जी भी दूसरे खेत पर गए हैं, और दोनों भाई लगे हुए हैं पानत करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर खेत पर आ जाती हूँ, क्योंकि भैंसों को चारा डालना है और उनको पानी भी पिलाना है। तो पानी मैं पिला रही हूँ, और बच्चे आ गए हैं मेरे साथ में। और आज थोड़ा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि घर से जैसे ही निकलती हूँ तो थोड़े मेहमान आ जाते हैं, तो फिर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं। तो उसी कारण आज थोड़ा लेट हो गया। लगभग मैं खेत पर आई थी तो 1:30 बज ही गए थे, और भैंसों के लिए भी हरा चारा काटना है अभी, तो काटेंगे।
तो फ्रेंड भैंसों को पानी आनी पिला दिया है और अब आ गए हैं बरसी काटने के लिए। तो आज खेत पे कोई भी नहीं है बच्चों को संभालने के लिए, तो इन दोनों को भी मैं यहीं पास में ही बिठा देती हूँ, छाँव में बिठा दूँगी और मैं भी यहीं काम करूँगी, बिल्कुल पास में ही काटूँगी। मैं भी छाँव में काटूँगी तो इनकी भी ध्यान रह जाएगी मुझे, क्योंकि क्या है कि बच्चे इधर उधर पत्थर वगैरह उठा देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इन दोनों को मैं यहीं पर बिठाकर बरसी काटूँगी और आज ये दोनों भी मेरी हेल्प करेंगे। करोगे ना हेल्प? हाँ। करोगे? बरसी डालोगे भैंसों को? हाँ। डालोगे? तो बरसी काटते काटते ही 2 बज जाते हैं और मज़दूरों को चाय का टाइम हो जाता है। तो मैं पहले मज़दूरों के लिए चाय बना देती हूँ यहाँ पर गैस पर। तो आज 4-5 ही मज़दूर थे, उनके लिए ही चाय बनानी थी। तो पहले चाय बनाकर देकर फिर हम भैंसों को बरसी डालेंगे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय खेत की, और यहाँ गैस बहुत ही गंदा हो रहा है। तो गैस को भी मैंने यहाँ साफ़ किया, फिर झाड़ू भी लगाई थी यहाँ पर। तो दोनों बच्चे को भी यहाँ पर चाय पीने की मन हो जाता है, तो उन दोनों के लिए मैं रखी दूँगी तपेली में छान कर, फिर उनको दूँगी ठंडी हो जाए तब तक। तो यहाँ थर्मस में भर देंगे चाय और लेने आएंगे पापा जी, तो उनको दे देंगे। उनका फ़ोन आ गया था चाय बनाने का, इसीलिए मैं पहले चाय को तैयार करके रख दूँगी ताकि वो कभी भी आ जाए और चाय ले जाए। तो दिव्य दीप दोनों ही मेरी मदद करवाते हैं। दोनों के लिए मैं एक छोटा छोटा सा पूरा बांध कर इनके सिर पर उठा लेते हैं ये दोनों, और आगे आगे चलते हैं मुझसे। देखिए इनको भी मज़ा आ रहा है काम करने में, और भैंसों को ऐसे ऐसे चारा डालते हैं, कुछ भी करते हैं मेरे साथ साथ। तो जहाँ ये सिंचाई कर रहे थे मैं वहाँ आती हूँ, तो वहाँ पर ये है चिराइता, और चिराइता का जो फसल है ये एकदम बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है। तो उसके बाद है गेहूँ, और मैं यहाँ यही देखने आई थी कि यहाँ पर खरपतवार कितने हो रहे हैं इस फसल में। तो फिर मजदूर लगवा कर इस खेत को भी निंदवाएंगे, लेकिन हो तो रहा है खरपतवार बहुत ही हो रहा है। मैंने देखा था एक बार इसमें निंदाई हो चुकी है, लेकिन फिर से उग जाते हैं खरपतवार। देखिए इतनी सारी छील है जो मैंने उपाड़ी है, और मैं इनको दिखा भी रही थी कि खरपतवार तो बहुत ही हो रहे हैं, क्या करें। तो खेत पर आने के बाद खेत पर भी बहुत छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं। तो अभी मैं वहाँ दूसरे खेत पर देखने गई थी, तो वहाँ से फिर मूली उपाड़ कर भी लाई हूँ। तो मूली के यहाँ पर मैं धो लूँगी। तो आते ही मैंने पहले मूली को पानी में गला दिया था ताकि सारी मिट्टी जो गल सके। अब मूली को अच्छे से रगड़ के धो लेंगे, और थोड़ा पत्तों को भी साथ साथ धोएंगे, क्योंकि मूली की सब्ज़ी में पत्ते भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम सबको तो बिना बेसन की मूली की सब्ज़ी पसंद है, और इनमें इन्हीं के पत्ते डाले तो और अच्छा लगता है। तो बच्चे भी यहाँ अंदर बाहर कर रहे हैं, और मैं बार बार उन पर आवाज़ भी देती जा रही हूँ कि कहीं कुछ पत्थर वगैरह ना तोके और फिर उनसे ना खेलें। धनिया भी उपाड़ कर लाई थी, तो उसको भी यहीं साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके डंठल वगैरह सारे निकलेंगे तो फिर यहीं डाल देंगे, भैंसों को खा लेंगे। और घर पर ऐसे ही यूँ ही फालतू में कचरा उठा कर ले जाना और फिर वापस लाना, तो इसीलिए यहीं पर तोड़ कर अच्छे से क्लीनिंग कर फिर वापस। तो यहाँ फिर मैं अंदर से चारा लाकर, मतलब गेहूँ की भूसी लाकर सबकी कुंडियाँ भर दूँगी, क्योंकि रात को पूरी पूरी कुंडियाँ भर देंगे। पूरी रात में ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देगी, क्योंकि अभी ना गेहूं की जो भूसी है वो बहुत ही अच्छे से खा रही है वैसे। तो फिर मम्मी जी ने कहा था कि सबकी कुंडियाँ भर देना, तो मैं यहाँ पर लाकर सबकी भर दूँगी कुंडियाँ। और वहाँ तगारी में भैंस का, दूध वाली भैंस का बाटा रखा है, तो पहले बाटा खाकर फिर ही चारा खाएगी। तो शाम का वक्त हो गया था, 5 बज चुके थे। तो अब मैं सारी भैंसों को अंदर ले जाकर बांध दूँगी अपनी अपनी जगह पर। तो इनको इस सांकल से बांधा जाता है दोनों भैंसों को, क्योंकि ये जो रस्सी होती है, रस्सी से बांधते हैं ना, तो रस्सी भी खा जाती है। इसीलिए इन दोनों को तो स्पेशली लोहे की जो सांकल होती है उसी से बांधा जाता है। और जो इस भैंस देख रहे होगे,
ये अभी थोड़े ही दिनों में ब्याने वाली है। खेत से घर आ गए थे और सारी जो सब्जियां मैं सुखा कर गई थी छत पर, अफीम की सब्जी, तो इनको पहले हम समेट कर अंदर कमरे में रख देंगे, ताकि रात को जो ओस गिरता है अगर सब्जी पे गिरता है ना तो सब्जी काली काली हो जाती है, इसीलिए पहले इनको लपेट कर रखेंगे। तो यही छत पर ऊपर कमरे में रख देंगे। कल फिर धूप निकलेगी तो फिर इसी साड़ी को बाहर निकाल कर इसी पर फैला देंगे सारी सब्जियों को, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से सूखी नहीं हुई, अभी भी गीली है। खेत से आने के बाद मैं छत पर ही आई थी, तो फिर मैंने हाथ पैर भी धोए, बच्चों के भी हाथ धुलवाए अच्छे से, और कपड़े भी समेट कर नीचे ले को मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि ये दोनों थक चुके हैं खेत पर बहुत मस्ती की, इसीलिए। तो खाने भूख लग रही है इनको, खाना बना, हाँ बनाते जाएंगे, बोल रहा है बनाते जाएंगे, लेकिन तो सब्जी की तैयारी मैं करने लग जाती हूँ। तो सवेरे बनी थी फ्रेश छाछ, तो उसी की बनाएंगे अभी कढ़ी, और कढ़ी के साथ में बनाएंगे हम लापसी भी बनाएंगे। तो कढ़ी की कर ली तैयारी, छाछ को छानकर उसमें बेसन घोल लिया है, और धनिया, खूब सारी धनिया काटेंगे, कढ़ी में खूब सारी धनिया बहुत ही अच्छी लगती है, और हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से बारीक इसी इमामदस्ते में खान लेंगे। तो छाछ में लगा दिया है मैंने तड़का, और मेरी चूल्हे पर बन रही है छाछ, और मैं यहाँ पर नारियल की बहुत ही छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्योंकि बनाएंगे लापसी तो उसमें हम कोकोनट नारियल भी डालेंगे अच्छे से बारीक करके। तो हमको इसको मिक्सी में पीसेंगे, इसीलिए मैं इतना बारीक कर रही हूँ। तो लापसी बनाने के लिए हम रखेंगे केवल थोड़ा सा ही घी, 2 या फिर छोटी चम्मच होती है ना, उतनी, ये 2 या 3 चम्मच घी रखेंगे, और उसी घी में दलिए को अच्छे से सेकेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसका कलर चेंज न हो जाए तब तक इसको अच्छे से हम सेकते रहेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाएगा दलिया, तब तक ही सेकेंगे, ज़्यादा इनको नहीं सेकेंगे, बिल्कुल जलना नहीं चाहिए अपना दलिया, अगर जल जाएगा तो वो फूलेगा नहीं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से केवल कड़छी को चलाते रहेंगे और सेकते जाएंगे। और छोटू भी अपने बैठने की जगह कर रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह से मैं दलिया को छोड़ती नहीं हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू चलाती रहती हूँ, क्योंकि दलिया जले ना, इसलिए। तो फिर यहाँ पे हो रहा है मेरा गर्म पानी, दलिया अच्छे से सीख चुका है, तो इसमें हम अब डालेंगे गर्म पानी, बिल्कुल बहुत ही 3 गुना पानी इसमें पड़ता है, जितना दलिया होगा उसका 3 गुना पानी। तो ये तो दलिया अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं, केवल कोकोनट को अच्छे से पीस कर ही डाल रही हूँ। तो इसमें काजू बादाम दाके वगैरह अपनी मन चाहे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन और उसके अपने अकॉर्डिंग फिर स्वाद अनुसार शुगर डालकर। तो इसको गरम गरम रखने के लिए मैंने तपेली में थोड़े से खीरे ले लिए, अंगेरे, और उसके ऊपर रख देंगे कढ़ाई, ताकि खाने वालों के लिए गरम गरम ही रहे, क्योंकि ठंडी होने के बाद अच्छी नहीं लगती है ना। तो इसमें थोड़ा और घी हम ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको ढककर रख देंगे। इसमें थोड़ा नमक भी डालते हैं, मैंने पानी में ही उबाल कर नमक डाल दिया था, मैं आपको बताना भूल गई। तो इसको ढक कर रख देंगे। हो गया है फ्रेंड शाम का खाना तैयार। तो आज खाने में क्या है, खड़ी लापसी, प्याज, रोटी और मिर्च। तो ये है सवेरे की रोटी, इसीलिए ऐसी दिख रही होगी आपको। रोटियाँ बच गई थी तो फिर गर्म करके मैंने ये ही ले ली। तो इन्जॉय करते हैं हम आज के खाने को। आइए फ्रेंड, आप भी आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए खड़ी और लापसी।